A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy. The same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect the financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. That will make them financially independent. By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, okay? सो दोस्तों, जब आप दिमाग बंद कर कर और कैमरा ऑन करके कुछ भी बोलने लगते हैं ना, तो रिजल्ट कुछ ऐसा होता है। इस लड़की की बातों में उतना ही लॉजिक है जितना आजकल इंस्टाग्राम पे लड़कियों के शरीर पे कपड़े होते हैं, यानी कि जीरो। खैर, इस वीडियो में मैं इसकी हर पॉइंट पे एक लॉजिकल काउंटर दूंगा, सो वीडियो को एंड तक देखना और एंजॉय करना। और इस वीडियो के एंड में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक कॉल टू एक्शन है, सो वीडियो को कंप्लीट देख कर जाना। सो लेट्स बिगिन। सो ये मैडम बोल रही हैं कि हम जो लड़के अतुल सुभाष के केस को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें अतुल को इंसाफ दिलाना है, या हमें मेंस के मेंटल हेल्थ या उनके राइट्स की पड़ी है, या हम लॉ और जस्टिस सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। हम ये सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं ताकि हम फेमिनिज्म को डिस्क्रेडिट और डिमीन करना चाहते हैं। अगर इस लॉजिक को मैं वाइस वर्सा अप्लाई करूं, यानी कि जब किसी लड़की के साथ क्राइम होता है, फॉर एग्जाम्पल वो कोलकाता के डॉक्टर का केस और वो निर्भया कांड, मतलब उस केसेस में जब ये लड़कियां और फेमिनिस्ट विक्टिम को सपोर्ट कर रही थी, तो वो एक्चुअल में विक्टिम को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो फेमिनिज्म को बढ़ावा दे रही थी। सो मैम, अगर आपका ये लॉजिक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि हम मर्द इतने गिरे हुए नहीं हैं। हम हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे फिर वो लड़की हो चाहे वो लड़का। ठीक है, सो आपका ये पॉइंट तो इलॉजिकल है। और तुमने एक बात नोटिस करी है, जो भी लड़कियां या जो भी फेमिनिस्ट फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हैं या उसके मुद्दे पे बात करती हैं, ये वही लड़कियां होती हैं जिन्हें बचपन से ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड मिला है, अच्छी एजुकेशन मिली है और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है एज कम्पेयर टू मेन। क्या आपने अपने घर में अपनी माँ और अपनी दादी को फेमिनिज्म के ऊपर बात करते हुए सुना है? क्या हम उनको अपने घर में इक्वल राइट नहीं देते कि वो कमाती नहीं है इसलिए उनके ओपिनियन को नहीं सुना जाता? हमारे घर में तो सुना जाता है। उन्हें बराबर का राइट है हर चीज़ में बोलने का, अपना ओपिनियन देने का और अपनी बात रखने का। और मुझे आज तक इन फेमिनिस्टों की फेमिनिज्म की डेफिनेशन ही समझ नहीं आई है, क्योंकि ये टाइम और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर में इक्वल पे चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, हर फील्ड में इक्वल का स्टेटस चाहिए। बट जब बात आती है डिवोर्स की, तब ये वुमेन कार्ड प्ले करती हैं, तब इन्हें एलिमनी चाहिए। ऐसा क्यों? अतुल सुभाष के केस में उसकी वाइफ एसेंचर में एक बढ़िया पोजीशन पे जॉब कर रही है। क्या इन फेमिनिस्टों ने उसके खिलाफ बोला कि वो एलिमनी क्यों मांग रही है? ये तो इक्वलिटी की बात करते हैं ना। मेरे हिसाब से फेमिनिज्म का मतलब है एम्पावरिंग वुमेन, जहाँ पे उन्हें इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ना कि वुमेन होने के एक्स्ट्रा एडवांटेजेस। फॉर एग्जाम्पल, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चली थी, उस टाइम सारी गर्ल्स को इवैक्यूएट कर दिया गया था और उन्हें एयरलिफ्ट कर कर यूरोप कंट्रीज में भेज दिया गया था, और मर्द वहीं रुके थे लड़ने के लिए अपने देश के लिए। तब तो इन फेमिनिस्टों ने नहीं बोला कि हमें मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के उस वॉर में अपने देश को बचाना है। तब तो ये चले गए, क्योंकि तब तो ये लड़कियां थी ना, तो ये लड़ नहीं सकती हैं, ये मेन से वीक है। ये फेमिनिज्म बहुत ही फालतू का कॉन्सेप्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद ये मैडम कहती है कि एलिमनी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये वीकर सेक्शन जो कि फीमेल्स होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए होता है। आई अंडरस्टैंड, जिस केस में पत्नी कमा नहीं रही है और वो प्रॉपरली हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर उनका तलाक हो रहा है तो उस केस में उन्हें मंथली मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। बट तुमने एक चीज़ नोटिस करा है, जिस केस में लड़कियां प्रॉपरली हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं और अनएम्प्लॉयड होती हैं, उन केसेस में तलाक के रेशो बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा क्यों? कभी नोटिस करा है तुमने? क्योंकि डिवोर्स को वही फीमेल्स बढ़ावा देती हैं जो फाइनेंशियली केपेबल है, एजुकेटेड है, वही इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को बिजनेस बना लिया है और छोटी छोटी चीज़ पे अपने पति को डिवोर्स के लिए थ्रेट करते हैं कि भाई तू अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा तो मुझे डिवोर्स दे दे, अपने भाई बहन से बात करेगा मुझे डिवोर्स दे दे। बच्चा उठा के चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पति को थ्रेट करती हैं एलिमनी के लिए और मंथली मेंटेनेंस के लिए। अतुल के केस में भी तो वही हुआ ना। उसके बाद ये मैडम बोलती हैं
इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कम कमाता है तो वो एलिमनी के लिए फाइल कर सकता है। भाई मुझे इंडिया में कोई भी एक ऐसा केस बता दो जहां पे एक वाइफ अपने हस्बैंड को एलिमनी देते हैं। मैं लिख के देता हूँ, एक भी केस नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ठीक है, इस बात में जीरो लॉजिक है। आई अंडरस्टैंड कि अगर वाइफ कमाती नहीं है तो उसके लिए उसे अपने हस्बैंड पे डिपेंड होना पड़ेगा। अगर डिवोर्स होता है तो उस केस में मंथली मेंटेनेंस मुझे समझ आती है। ठीक है, बट उसका भी एक रेशो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पति की सैलरी 50 या 60 हज़ार है तो उसका 20 या 30% वो मंथली मेंटेनेंस में दे सकता है। ऐसा तो नहीं है कि बिना सोचे समझे तुम कोई भी अमाउंट मांग लोगे। अब अतुल सुभाष के केस में 3 करोड़ रुपए एलिमनी मांगा जा रहा था उससे। अब बताओ, एक आदमी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता है वो 3 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठा करके देगा? और उसके बाद उसकी जस्टिस सिस्टम नहीं सुन रहा है, लॉ नहीं सुन रहा है, और उसको ये एक्शन लेना पड़ा। उसके बाद इन जैसी लड़कियां वीडियो बना के इतनी इनसेंसिटिव बातें कर रही है। एक आदमी दुनिया से चला गया, इतनी सी भी सिंपैथी नहीं है। दोस्तों, इस लड़की का यूट्यूब चैनल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, उसके चैनल पे जाओ और उसको इस वीडियो का लिंक शेयर करो ताकि उसको पता लगे कि वो जिस तरह के लॉजिक दे रही है या जिस तरह की बातें कर रही है वो कितनी इलॉजिकल है। दोस्तों, हमारे लिए, मर्दों के लिए हमें ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई नहीं सुनने आने वाला, ना कोई फेमिनिस्ट, ना कोई लॉ, ना कोई जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो हमें खुद को मजबूत करना पड़ेगा और हमारे लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।